पाने की उम्मीद से जाते हैं तो कुछ को भगवान से सिर्फ शांति की चाह होती है। हिंदू धर्म में भगवान और मंदिरों का बड़ा महत्व है। हमारे देश में कई अद्भुत मंदिर हैं जिनसे जुड़ी कहानियाँ अनोखी होने के साथ साथ रहस्यमयी भी हैं। आइए आपको बताते हैं कुछ रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। इस लिस्ट में पहला मंदिर है करणी माता मंदिर। राजस्थान के देशनोक नगर में करणी माता मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर कभी हमारी खाने की चीज़ों को चूहा झूठा कर दे तो हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन इस मंदिर में 20,000 से ज़्यादा चूहे हैं और यहाँ चूहों का झूठा भोजन बेहद पवित्र माना जाता है। भोजन को यहाँ प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। यहाँ पैरों को घसीट कर चला जाता है ताकि कोई चूहा पैरों के नीचे ना आ पाए, क्योंकि यहाँ ऐसी मान्यता है कि अगर एक चूहा मारा जाता है तो उसकी जगह पर एक सोने का चूहा मंदिर में दान करना पड़ जाता है। इस लिस्ट में अगला मंदिर है एलोरा का कैलाश मंदिर। इस ऐतिहासिक मंदिर की बनावट किसी अजूबे से कम नहीं। कहते हैं कि इस मंदिर को बनने में 100 साल से भी ज़्यादा का समय लगा था और इसके निर्माण में करीब 7,000 मजदूरों को लगाया गया था। 276 फीट लंबे और 154 फीट चौड़े इस मंदिर की खासियत है कि इसे केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। ऊंचाई की अगर बात करें तो यह मंदिर किसी 2 या 3 मंजिला इमारत के बराबर है। इस भव्य मंदिर को देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में करीब 40,000 टन पत्थरों का प्रयोग हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका स्वरूप हिमालय के कैलाश की तरह है। कहते हैं कि इस मंदिर को बनवाने वाले राजा का मानना था अगर कोई इंसान हिमालय तक नहीं पहुंच पाए तो वो यहाँ आकर अपने आराध्य भगवान शिव का दर्शन कर ले। इस मंदिर में आज तक कभी पूजा हुई हो इसका प्रमाण नहीं मिलता। यहाँ आज भी कोई पुजारी नहीं है। हवा में लटके खंभे पर टिका है ये रहस्यमयी मंदिर। क्या कोई इमारत हवा में लटके हुए खंभे पर टिक सकती है? इस मंदिर को देखने वाले हर व्यक्ति के मन में यही सवाल आता है। दुनिया भर में भगवान शिव के कई मंदिर हैं और हर एक मंदिर से कोई ना कोई रहस्य जुड़ा हुआ है। यह अनोखा मंदिर आंध्र प्रदेश में है और इसकी खास बात यह है कि इस विशाल मंदिर का भार मात्र एक खंभे पर है जो हवा में लटका हुआ है। यूँ तो इस मंदिर में अन्य खंभे भी हैं, लेकिन हवा में लटका वो एक खंभा अनेकों रहस्य और चमत्कार समेटे हुए है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भगवान शिव का लेपाक्षी नामक एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव के क्रूर और रौद्र रूप भगवान वीरभद्र विराजमान है। इसी कारण से इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी अब दुनिया भर में विख्यात है। इस मंदिर में यूँ तो 70 खंभे हैं, लेकिन इस मंदिर का आकर्षण केंद्र हवा में लटका वो एक खंभा है जिस पर मंदिर का पूरा भार आधारित है। यह खंभा जमीन से आधा इंच के करीब ऊपर उठा हुआ है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि हवा में लटके इस खंभे के नीचे से अगर कपड़ा निकाला जाए तो इस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। वैसे तो आप शिव मंदिर में कई बार गए होंगे, लेकिन क्या आप कभी ऐसे शिव मंदिर में गए हैं जहां भगवान शिव सिर्फ दिन में 2 बार दर्शन देने आते हैं और उसके बाद सारा मंदिर जलमग्न हो जाता है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर जम्बूसर के कभी कंबोई गाँव में मौजूद स्तंभेश्वर महादेव मंदिर कुछ ऐसा ही है। यह 150 साल पुराना मंदिर अरब सागर और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस मंदिर की महिमा देखने के लिए आपको यहाँ सुबह से लेकर रात तक रुकना पड़ेगा। यहाँ आने वाले भक्त हर दिन इस मंदिर को गायब होते देखते हैं। इस अद्भुत स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को गायब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आंखों के सामने से गायब होने के कुछ समय बाद ही ये मंदिर वापस अपने स्थान पर नजर आने लगता है। समुद्र किनारे मंदिर होने की वजह से जब भी ज्वार भाटा उठता है तब पूरा मंदिर समुद्र में समा जाता है। यही वजह है कि लोग मंदिर के दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ऐसा बरसों से होता आ रहा है। ज्वार के समय समुद्र का पानी मंदिर के अंदर आ जाता है और शिवलिंग का अभिषेक कर वापस लौट जाता है। यह घटना प्रतिदिन सुबह और शाम को घटित होती है, जिसे देखने के लिए रोज भक्तों की भीड़ उमड़ती है। एक ऐसा मंदिर जिसका 7वां दरवाजा अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। इस मंदिर के दरवाजे को आज तक कोई नहीं खोल पाया है। केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मंदिरों में से एक है, लेकिन सिर्फ संपत्ति की वजह से ही नहीं बल्कि अपने इस राज की वजह से भी ये मंदिर चर्चा में रहता है। माना जाता है कि यहाँ की गुप्त तहखानों में इतना खजाना छुपा हुआ है जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता।
ऐसे ही 6 तहखानों के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाज़ा अब भी बंद है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छिपा कर रखी थी। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाज़ा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कीमत के सोने, हीरे और आभूषण मिले, जो मंदिर के ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुँचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति गुदी हुई थी। इसके साथ ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना है। ये 7वां दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकड़, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाज़ा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था और अब कोई भी इसे खोल नहीं सकता। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकेगा। लेकिन यह भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी सी भी चूक हो जाने से मौत तक हो सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत नहीं की गई।